हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 12th स्टैंडर्ड की बुक माई मदर एट 66 सॉरी। तो 66 जो है, ये जो पोइट है, राइटर है कमला दास जी, वो अपनी मम्मी के बारे में ये पिक्चर, ये जो स्टोरी है, कोई पोएम है, इसके अंदर वो अपने दुख को बताने वाली है कि मेरी मदर जो है 66 में पहुंच चुकी है और अब वो बूढ़ी हो चुकी है। तो वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताती हैं अपने दुख को। इस पोएम के थ्रू हम तक पहुंचाया है उन्होंने। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। आई एक्सप्लेन दिस होल पोएम लाइन बाय लाइन। ओके, ठीक। तो क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम टू कोच लास्ट फ्राइडे। तो वो क्या बताती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे निकली हूँ कोच जाने के लिए। कहाँ से? ड्राइविंग वो कर रही हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मॉर्निंग में जब वो निकली थी तो उनकी माँ क्या उनके बिसाइड में बैठी हैं, साइड में बैठी हैं उसके, क्योंकि वो उनके साथ में जा रही हैं एयरपोर्ट उन्हें ड्रॉप करने। तो उनके साथ में बैठी हैं और वो देखती हैं डोज ओपन माउथ हर फेस। वो देखती हैं उनका मुंह जो है खुला हुआ है। क्या जब वो पास से उनको देखती हैं, बिसाइड उनके पास बैठी हैं, तो वो देखती हैं कि मेरी मम्मी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें वो फियर है कि उनकी मम्मी के डेथ का फियर उन्हें है कि भाई वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका जो मुंह है थोड़ा सा खुला है। जैसे बूढ़े लोग क्या है, सो जाते हैं तो क्या होता है, एक नैप लेते हैं जिसमें थोड़ा सा उनका मुंह खुल जाता है जिससे वो सांस लेते हैं। तो क्या है, हर फेस, जब वो उनका पास से फेस देखती हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। अशेम लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स। उनको ऐसा फील होता है लाइक ऑफ द क्रॉप्स, जैसे कोई डेड बॉडी होती है ना, जैसे अशेम मतलब जो कलर होता है ना फेस का, जैसे ग्रे जैसा हो जाता है ना, राख जैसा कलर हो जाता है, वैसे वो फील करती हैं कि उन जो जैसे लग रहा है उनको कि जैसे कोई उनके पास में कोई डेड बॉडी है। रियलाइज विद द पेन, वो अपने दर्द के साथ में बताती हैं ये सब कि जो मेरी मदर है ना, ऐसा फील हो रहा है उनकी बॉडी, उनके फेस पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं और वो ऐसी फील हो रहा है, ब्राउन उनका फेस हो गया, शाइन खत्म हो गई है उनके फेस में। ऐसा रियलाइज हो रहा है जैसे कि डेड बॉडी है कोई। दैट शी वॉज ओल्ड एज एंड शी लुक बट सून बट दैट द थॉट अवे द लुक्ड आउट ऑफ यंग। वो क्या यही सोचती हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। सून पुट दैट, वो ना इस थॉट को अपने से दूर करना चाहती हैं कि भाई मेरी मम्मी नहीं है। ऐसे कोई भी होता है ना, जैसे छोटे होते हैं हम डरते हैं कि मम्मा से अलग नहीं हो जाए, तो ऐसे क्या उनको ये दर्द है कि वो सोचती हैं कि मैं इस सोच को जल्दी से जल्दी अपने आप से हटा दूँ। और वो क्या कहते हैं, लुक आउट एट यंग। वो बाहर देखती हैं कि भाई यंग कुछ उन्हें और दिखे, वो बाहर की तरफ देखती हैं। तो क्या है, ट्रीज स्प्लिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ट्रीज स्प्लिंटिंग मतलब पेड़ दौड़ रहे हैं, और ऐसा कभी होता नहीं कि पेड़ दौड़ते हैं, लेकिन हम जब गाड़ी में बैठते हैं ना तो हमें कैसा रियलाइज होता है, गाड़ी में बैठ के हम बाहर दिखते हैं ना तो जैसे लगता है बाहर की हर एक चीज़ चल रही है हमारे साथ में, मून हमारे साथ में चल रहा है। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो ऐसा लगता है ना, फील होता है कि हर चीज़ हमारे साथ में चल रही है। तो ऐसे ही पेड़ दौड़ रहे हैं। तो मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउस। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो फिर दोबारा पलट के अपनी माँ की तरफ देखती हैं, ठीक है। अवे आई लुक्ड अगेन हैंड वॉन पेल। और उनका फेस जो होता है ना, उनकी मम्मी का फेस जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, वेन कलरलेस हो चुका था, पीला पड़ चुका है। वो फिर पलट के देखती हैं अपनी माँ को कि वो सच्ची में बूढ़ी हो चुकी है। एज अ लेट विंटर मून, जैसे क्या लेट विंटर मून होता है ना, जब बहुत ठंड होती है तो क्या होता है कि मून के आगे क्या हो जाता है, फोग आ जाता है, तो उसकी शाइन खत्म हो जाती है। तो इस तरह का उनका फेस लग रहा है, फेल दैट कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसा विंटर का मतलब भी क्या होता है कि डेथ, ठंड का मतलब क्या होता है, दैट। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड माई फियर। जो एक मतलब जो एक दर्द होता है ना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक दर्द होता है जाना पहचाना, जो मेरे बचपन का फियर था कि मुझे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डरते हैं स्कूल जाने से, तो क्या होता है उनको भी रहता है कि मम्मी से अलग नहीं हो जाए। तो एक बचपन का डर था उनको कि वो अपनी मम्मी से अलग ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो लेकिन फिर भी वो उनको बोलती हैं कि मम्मा फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं बोलती हैं कि भाई मैं डर गई हूँ कि अब आप मुझे बूढ़ी हो गई हो, कल को मर जाओगी, ऐसा कुछ नहीं। वो बोलती है मम्मा सी यू सून एंड आई डिड वॉज स्माइल, और खुशी से मैंने उनको बाय बाय कर दिया। उससे इस पोयम में क्या है कि वो फर्स्ट स्टेंजा में क्या, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखाना चाहती हैं कि दुख दिखाना चाहती हैं, और तुरंत ही दूसरे पल क्या है, वो खुशी दिखाना चाहती हैं।
जब वो कहती हैं कि वो गाड़ी से बाहर देखती हैं, लुक आउट दैट, कि बच्चे के पेड़ चल रहे हैं, बच्चे अपने घरों से बाहर हैं, वो एक खुशी का मोमेंट है, कभी दुख का मोमेंट है। तो वो अपनी माँ को देख के दुख का पहले रियलाइज करती है, फिर उसको कहती हैं कि वो दुख मेरे से दूर हो जाए, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और उसके बाद क्या है, वो अपनी मम्मी को बाय बाय बोल देती हैं। तो ये पोएम बहुत छोटी सी थी, क्यूट सी थी। और जो है अपने राइटर हैं कमला दास जी, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मेरी मदर एट 66 के बारे में। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द पोएम, सो यू कैन शेयर मी इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।